ये क्वेश्चन आपका क्लास 10th मैथमेटिक्स के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का है, जिसमें कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी यूज होने वाला है। इस क्वेश्चन को हमने सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के सेट से लिया है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है ए 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट एंड 2 मोर देन, यानी कि वही डिजिट आपका जो 2 डिजिट का नंबर है वो आपका 2 मोर देन 5 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स, देन फाइंड द नंबर। अब देखिए, कोई भी अगर आपका 2 डिजिट का नंबर होगा, जैसे कि एज फॉर एग्जांपल मैंने लिया 42। अब देखिए ये डिजिट जो है फॉर्म कैसे हुआ है, ये हुआ है 4 टाइम्स जो है आपका 10 प्लस 2, यानी कि 10th प्लेस पे जो भी आपका फेस वैल्यू हो उसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2, यानी कि ये डिजिट मेरा अगर x है और ये यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो मेरा y है, तो इस नंबर को हम जो लिखेंगे वो होगा आपका 10x प्लस y। ठीक है, क्योंकि हमें ना यूनिट डिजिट पता है ना मुझे 10th डिजिट जो है पता है, तो हम सबसे पहले जो है उस 2 डिजिट नंबर को 10x प्लस y एज्यूम कर लेंगे, जहां पे y आपका जो है 1th डिजिट का जो है आपका नंबर है और जो आपका x जो है वो आपका 10th डिजिट का जो है नंबर है। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपका 2 डिजिट नंबर है उसके हम डिजिट्स को एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट जो आपका 10th डिजिट है इज इक्वल्स टू x एंड 1st डिजिट जो है आपका दैट इज इक्वल्स टू y है। ठीक है, तो नंबर क्या हो जाएगा, देन जो है मेरा नंबर होगा 10x प्लस y। 10th डिजिट को हम 10 टाइम्स करते हैं प्लस यूनिट डिजिट को उसके साथ हम ऐड कर देते हैं। अब अगेन हम इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अब इस क्वेश्चन के बारे में क्या बोला गया है उस स्टेटमेंट, पहले तो मैंने इस नंबर को एज्यूम कर लिया, जो ये मेरा 2 डिजिट नंबर है 10x प्लस y, जहां पे इसकी यूनिट डिजिट आपकी y है और 10th डिजिट इसकी x है। अब ये बोल रहा है जो आपका 2 डिजिट नंबर जो है वो आपका 7 टाइम्स जो है सम ऑफ इट्स डिजिट है, यानी कि पहला केस जो है आपका जो 2 डिजिट का नंबर है वो 7 टाइम्स होगा सम ऑफ इट्स डिजिट से। अब देखिए हम इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। मान लेते हैं जैसे कि मैंने एज्यूम किया था 42, वो डिजिट आपका 42 है, तो क्वेश्चन बोल रहा है ये जो 42 है ना, ये आपका सम ऑफ डिजिट से, यानी कि इसके सम का डिजिट क्या होगा 4 प्लस 2 से 7 टाइम्स है, यानी कि अगर इसके सम ऑफ डिजिट को हम अगर 7 टाइम्स करते हैं तो दैट इज इक्वल्स टू आपका 42 होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 4 और 2 को हम अगर सम करेंगे तो 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 42। अब इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमने नंबर माना है 10x प्लस y, ये नंबर जो है आपका सम ऑफ डिजिट से, यानी कि इसका डिजिट का सम क्या होने वाला है, x और y इसका 1st और 10th डिजिट है, इस डिजिट के सम को अगर हम 7 टाइम्स करते हैं तो ये नंबर के इक्वल हो जाएगा। यही आपका पहला स्टेटमेंट है। ठीक है, इसको हम स्टेट कर लेते हैं। तो देखिए गिवन है आपका जो 2 डिजिट नंबर है यानी कि 10x प्लस y, जिसे हमने एज्यूम किया है दैट इज इक्वल्स टू अपने डिजिट के सम से कितना है 7 टाइम्स है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 7x प्लस 7y। अब इस x वाले को इधर, इस y वाले को इधर सेंड कर देते हैं, तो ये 10x में से 7x गया दैट इज इक्वल्स टू 7y माइनस y। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं यहाँ पे चाहता हूँ चाहे तो इक्वेशन को मैं x में पूरा कन्वर्ट कर लूँ, चाहे तो मैं y में कन्वर्ट कर लूँ, ताकि मुझे सब्स्टिट्यूट करने में आसान हो। तो यहाँ से क्या हो गया आपका 10x में से 7x गया तो 3x इज इक्वल्स टू 6y, इसीलिए x इज इक्वल्स टू 2y हो गया। इसको ना हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम इस क्वेश्चन के अगले स्टेटमेंट पे ध्यान देते हैं। बोलता है ये जो 2 डिजिट का नंबर है, कौन सा 2 डिजिट का नंबर, जिसे हमने 10x प्लस y माना है, वो नंबर आपका 2 मोर देन है। किससे मोर देन है, तो 5 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। अब तो 10x प्लस y का जो डिजिट क्या है वो है आपका x प्लस y, इसको हम अगर प्रोडक्ट करते हैं तो x इंटू वाई होगा, इसको हम अगर 5 टाइम्स करेंगे और उसमें अगर 2 जोड़ेंगे तो वो डिजिट आपको मिल जाएगा। जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूं, बोल रहा है जैसे कि मैंने ये डिजिट माना है 42, तो देखो ये 42 जो है ना वो आपका अपने डिजिट के प्रोडक्ट से, यानी कि 4 इंटू 2 इसका डिजिट का प्रोडक्ट होगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आया आपका 8। इसको आप 5 टाइम्स करो, अपने डिजिट के प्रोडक्ट को अगर 5 टाइम्स करेंगे तो ये तब कितना होगा, ये हो जाएगा 40। इसमें 2 जोड़ने के बाद में वो नंबर आना चाहिए, तो यहाँ पे आ जा रहा है। यानी कि अगर इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहें तो ये बोल रहा है जो 10x प्लस y जो है वो आपका इसके नंबर के प्रोडक्ट को, यानी कि x और y को हम अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें अगर हम 2 जोड़ते हैं तो वह उस नंबर के बराबर हो जाएगा, यानी कि वो नंबर
अपने डिजिट के प्रोडक्ट के 5 टाइम्स से 2 ज्यादा है। ठीक है, तो इसी को लिख लेते हैं, स्टेट कर लेते हैं। अगेन क्या बोल रहा है आपको, तो ये डिजिट जो है आपका 10x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 5 टाइम्स अपने डिजिट के प्रोडक्ट का करने के बाद उसमें 2 ऐड करने से मिलेगा। अब इसको इक्वेशन का फॉर्म में लाते हैं, तो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 5xy प्लस 2। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जहां जहां x है वहां वहां हम 2y सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू 2y इन एबव इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से जहां x होगा वहां पे 2y रखना है, तो 10 इंटू 2y प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स की जगह पे हमें रखना है 2y इंटू वाई प्लस का 2। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20y प्लस वाई इज इक्वल टू 5 2 जा 10, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 2। अब इस दोनों को सम करके इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा आपका 10y स्क्वायर 20 प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 21। इस 21y को हम इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा 21y प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y फॉर्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे मिड टर्म स्प्लिट करके या डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इजीली देख रहे हैं, तो इसका मतलब वाई स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो 10 है, जो कांस्टेंट टर्म है वो 2 है। इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है आपका 20 प्लस का। तो हमें दो फैक्टर ऐसा चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 20 आए या सम करने के बाद में 21 आ जाए। तो वो दो फैक्टर आपके 20 एंड 1 है। तो 20 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 और 1 को अगर हम ऐड करते हैं तो 21 हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा इसका फैक्टर 10y स्क्वायर माइनस 20y माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहां से हम क्या करेंगे, ये 10y कॉमन ले लेते हैं, तो 10y कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा आपका y माइनस 2। अब यहां से -1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे भी y माइनस 2 है, यहाँ पे भी y माइनस 2 है, तो इसे कॉमन निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा आपका y माइनस 2 इंटू ये हो जाएगा आपका 10y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसलिए y बराबर जो वैल्यू मिला हमें 2 एंड 1/10। लेकिन देखिए ये जो हमने डिजिट जो पिक किया है, ये डिजिट कभी भी आपका रेशियो के फॉर्मेट में नहीं होना है, क्योंकि आपका जो 2 डिजिट नंबर में जो डिजिट यूज होता है वो 0 से लेकर के 9 तक का होता है। इसमें कोई भी आपका रेशियो वाला नंबर नहीं है, तो 1/10 नहीं होगा। बट y इज नॉट इक्वल टू 1/10, हेंस y बराबर 2। अब क्या करेंगे, इस y बराबर 2 को जो मेरा इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, देखो पहला इक्वेशन x बराबर 2 है, उसमें पुट कर देते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 दैट इज 4। ठीक है, हैंस नंबर क्या मिलेगा, हैंस नंबर विल बी 10x प्लस वाई दैट इज 10 इंटू एक्स है मेरा 4 प्लस वाई, वाई है मेरा 2 आया है, दैट इज 40 प्लस 2 दैट इज 42। यही मेरा 2 डिजिट का नंबर है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे स्टूडेंट के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो थैंक यू।